गुड डे टू एवरीवन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक नेम है डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लास। तो कोई भी जब भी हम प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करते हैं डेटाबेस रेलेवेंट प्रोजेक्ट, तो हमें ये क्लासेस जानना सबसे बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नेम स्पेस। जानना थोड़ा सा देख लेते हैं नेम स्पेस क्या चीज़ है। नेम स्पेस इज़ ए डिज़ाइन पैटर्न। नेम स्पेस नथिंग बट अ डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न क्या चीज़ है, टेक्निक है जिसके तहत हम अपनी क्लासेस को मैनेज करते हैं। तो नेम स्पेस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नेम स्पेस हम इसलिए बनाते हैं जब हमारे एप्लीकेशन के अंदर या कहीं पे भी हमें सेम नेम ऑफ क्लासेस अक्सर मिल जाती हैं। तो सेम नेम ऑफ क्लासेस को जब एक स्पेस के अंदर रखते हैं तो वो हमें कन्फ्लिक्ट करती हैं जब हम उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो लाइक क्लास ए है और साथ ही हमने दूसरी क्लास भी वहाँ पे क्लास ए ही बना दी। तो जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट आएगा कि हमने कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट इस टाइम पे रिट्रीव करना है, कौन सी नहीं। तो इसलिए हम जो है वो नेम स्पेस जो है वो बनाते हैं। नेम स्पेस के अंदर हम क्लास ए और क्लास दूसरी भी क्लास ए है, तो दोनों को अलग अलग नेम स्पेसेस के दो स्पेसेस के अंदर रख देंगे। तो अब हमें जब भी इनको एक्सेस करना होगा तो नेम स्पेस नेम डॉट क्लास नेम एंड उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट इजीली हम जो कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा ये कौन सी नेम क्लास है। क्लास ए से ही दोनों बिलोंग करते हैं, लेकिन ये कौन से फोल्डर या फिर आप फोल्डर समझ लें या फिर समझने के लिए नेम स्पेस कौन से नेम स्पेस से आई है। फोल्डर यानी कौन से नेम स्पेस से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये आई है, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। आफ्टर दिस हमारे पास है जी नेम स्पेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब सेम नेम ऑफ क्लासेस होंगी तो सेट ऑफ नेम्स जो सेपरेट फ्रॉम अनदर, तो एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए। आफ्टर दिस हमारे पास आ जाती है चीज़ एक एसक्यूएल कनेक्शन। दूसरी हमारे पास एक क्लास है एसक्यूएल कनेक्शन। बहुत से लोग जानते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस होती है वो एक अलग एप्लीकेशन होती है, एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डाटा मैनेज करते हैं, और हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है वो अलग होती है। तो एप्लीकेशंस हमारे पास अलग होती है, डेटाबेस अलग होती है, तो इनके बीच में एक ब्रिज हमने क्रिएट करना होता है ताकि जो हमारी एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सके। तो सबसे पहले हमें एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है। तो उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास जो क्लास है उसका नाम है एसक्यूएल कनेक्शन। तो एसक्यूएल कनेक्शन किस तरह से कनेक्शन क्रिएट करती है? द एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट हैंडलिंग पार्ट ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन सी शार्प एप्लीकेशंस एंड एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। कोई भी किस्म की डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस और सी शार्प एप्लीकेशन के दरमियान हमें जो है एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास जो है ये हमें प्रोवाइड करती है। एन इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल कनेक्शन क्लास इन सी शार्प सपोर्ट द डाटा प्रोवाइडेड फॉर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। तो बात वहीं पे आ जाती है। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं। हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का हमने वेरिएबल बनाया और इस कनेक्शन स्ट्रिंग और इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, और कनेक्शन इस वेरिएबल का नेम है कनेक्शन स्ट्रिंग। और डाटा सोर्स हमने बताना है कि डाटा हमारा आएगा किस सोर्स से। तो हमने बताया कि सर्वर नेम, यहाँ पे लोकल सर्वर भी हो सकता है, लोकल डाटाबेस भी हो सकती है, या फिर अगर किसी सर्वर के ऊपर नेम रखी हुई तो सर्वर का एड्रेस यूआरएल दिया जाएगा। और सेकंड नंबर पे इनिशियल कैटलॉग, और उस सर्वर के ऊपर थाउजेंड ऑफ डेटाबेस हो सकती हैं, लेकिन हमने जिस डेटाबेस को एक्सेस करना है उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे। और बाज़ डेटाबेस फाइल जो होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं बाय यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी प्रोवाइड करना है। तो ये तो हमारे पास बन जाएगी एक कनेक्शन स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग बनाने के बाद हमने पाथ या स्ट्रिंग कह लें, कनेक्शन स्ट्रिंग कह लें और या पाथ कह लें उस फाइल का, वो हमें मिल गया। फिर हमने क्या करना है, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है? ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम न्यू एसक्यूएल कनेक्शन न्यू के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस क्लास का। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर पैरामीटर कौन सा पास कर दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने पाथ बताया था कि डेटाबेस का, वो हमने यहाँ पे अपना जो सेट कर दिया। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसका जो कनेक्शन जो है वो अभी तक एस्टेब्लिश हो जाएगा, बट जैसे ही हम ओपन करेंगे कनेक्शन, तो हमारा हमने पाथ बता दिया लेकिन स्टिल हमने उसको बताया अभी तक हमने रवाना नहीं किया। तो यही हमारे पास बाद में हम इसको कनेक्शन को ओपन करेंगे तो ये हमारा कनेक्टिविटी जो है वो बन जाएगी। तो यही था अभी कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन के बारे में। आगे आगे हम जानते हैं एसक्यूएल कमांड क्या होती है कनेक्शन के बाद।